नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके फार्मिंग वाले चैनल में। इसमें आज हम देखेंगे इस टेबुगार्ड प्रोडक्ट के बारे में। इसमें क्या टेक्निकल आता है, क्या प्रयोग है, इसका हम आगे प्रयोग में देखेंगे। इसका नाम है टेबुगार्ड। तो इसमें मात्रा आती है टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर आता है 62% WG फॉर्म में। WG यानी वेटेबल ग्रेन्यूल, यानी धूल के समान, मिट्टी के समान, या इसका फॉर्म आती है सफ़ेद कलर में। इसको आप किसी भी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका आप फंगिसाइड के रूप में और सल्फर की कमी के रूप में इसका उपयोग आप दलहनी फसलों में मुख्य रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल है जो एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है और सल्फर से तो आप परिचित हैं। सल्फर इसमें कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का काम करता है और फसल में सल्फर की पूर्ति भी पूरी करता है, क्योंकि सल्फर के कमी से फसल में दाना बहुत कम बनता है और फसल की ग्रीननेस कम रहती है, फसल में पीलापन रहता है, क्योंकि सल्फर की अवस्था में ही नाइट्रोजन पौधे को, फसल को पूरी तरह मिल सकती है, क्योंकि यह पौधे के भोजन निर्माण में सल्फर बहुत ही आवश्यक यौगिक है। तो इसका आप किसी भी फसल में इसका उपयोग करेंगे तो फसल ग्रीनेस रहेगी और साथ में इसमें टेबुकोनाजोल और सल्फर दोनों कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंगिसाइड मिलके फसल को फंगस से लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप इसका उपयोग फसल में, किसी भी फसल में आप इसका प्रयोग किसी भी खाद में मिला के इसका छिटा विधि से प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप इसको ड्रिप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और आप इसका फसल में सावधानी से स्प्रे भी कर सकते हैं। सावधानी से मतलब आप जब फसल में फूल फल आ रहे हो उस समय इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उस समय इसका हमको सही डोज इसकी पता नहीं रहती है, तो फसल में फूल फल झड़ने के नुकसान हो सकते हैं। तो आप इसका उपयोग करते समय फल फूल आ रहे हैं तो उस समय उपयोग नहीं करें, और बाकी स्टेज में आप किसी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसको एक टंकी में 30 से 35 ग्राम इसको मिला के स्प्रे कर सकते हैं, जिससे यह फसल को फंगस से कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों से फसल को फंगस को ख़त्म करता है। टेबुकोनाजोल और सल्फर इसमें दोहरी प्रक्रिया से काम करते हैं, जो फसल में फंगस के कोशिका निर्माण को रोक देते हैं, जिससे फसल की पत्ते और सतह लंबे समय तक हरी भरी ग्रीनेस रहती है और फसल पर फंगस का अटैक नहीं होता है। आप इसका उपयोग अगर ड्रिपिंग में करते हैं तो यह सल्फर ऊपर उठकर वाष्पन के रूप में भी फंगस को ख़त्म करता है। तो यह इसका तीसरा फ़ायदा भी ये है। तो आप इसका उपयोग फसल में अगर ड्रिप ड्रेंचिंग में करेंगे तो नीचे से जो वाष्प ऊपर उठेगी वो नीचे जो छुपे हुए फंगस है पत्तों पर उसको भी ख़त्म करेगा, जिससे फसल में फंगस का पूरी तरह ख़त्म सफाया हो जाएगा और फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहकर उसकी उपज और गुणवत्ता बढ़ेगी। अब मुख्य रूप से पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, एंथ्रेक्नोज, फल सड़न आदि पर इसका उपयोग कर सकते हैं, और आप इसका प्रयोग सभी फसलों, तिलहन और आम, फल फूल सभी पौधों पर, सब्जी वर्गीय, मिर्च, बैंगन, गोभी, आलू सभी पर इसका उपयोग कर सकते हैं। और आप इसका उपयोग करते समय इसका सिंगल स्प्रे ही करें, क्योंकि इसमें सल्फर है तो इसके अंदर दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरे कोई कीटनाशक नहीं मिलते हैं। तो आप इसका उपयोग करते समय सिंगल स्प्रे ही करें, और ज़मीन से ड्रिप ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो आप किसी भी दूसरे के साथ में मिलाना चाहते हैं तो अलग अलग इसका घोल बना के अलग अलग चलाएं, जिससे इसका फ़ायदा मिल सकते हैं और किसान को ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अब इसकी कीमत की बात करें तो मेरे पास में 1 किलो का पैक है, जिस पर MRP 1500 रुपये आ रही है, जो आपको 950 हज़ार रुपये में किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। आप इसकी कीमत पे न जाके इसके कीमत को अन्यथा लें।
धन्यवाद दोस्तों। और इसको उपयोग करते समय आपको हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क, जो भी हम उपयोग करते हैं स्प्रे में सुरक्षा के लिए, वो सब उपयोग में करना है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, और अगर आप भी ने गेहूँ बो रखा है तो गेहूँ में इसका उपयोग करके कमेंट में बताएं कि कैसे आपकी गेहूँ की पैदावार बढ़ी।